Hello my dear students, today in this lecture we will discuss about the relationship between force and momentum. तो आज के इस लेक्चर में हम फोर्स और मोमेंटम के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं फोर्स क्या होता है। द एक्सटर्नल कॉज विच चेंज और टेंड टू चेंज द रेस्ट और मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। क्या होता है? फोर्स क्या होता है? एक एक्सटर्नल कोज होता है जो किसी बॉडी के पोजीशन को, डायरेक्शन को, शेप को चेंज कर देता है या चेंज करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? किसी भी बॉडी का मोमेंटम जो होता है उस बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। देखिए, सबसे पहले आप वी नो दैट F इक्वल टू ma। ये क्या होता है? F इक्वल टू ma। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m मास है, a एक्सेलरेशन है। ठीक है, हमने मान लिया कि वी सपोज दैट कि वन बॉडी इज मूव विद द इनिशियल वेलोसिटी u एंड चेंज देयर वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड, देन एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यानी कोई बॉडी है जो u इनिशियल वेलोसिटी से चलता है और आफ्टर t टाइम यानी t सेकंड बाद जो उसका वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है? v हो जाता है। यानी u जो हो गया आपको क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो गया? इनिशियल यानी जो शुरुआत होता है, और v जो होता है ये हो जाता है फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी जो लास्ट में होता है। ठीक है, तो चेंज इन एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये F इक्वल टू है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, तो चेंज इन एक्सेलरेशन A इक्वल टू क्या होता है कि V माइनस U अपॉन T। ठीक है, V A इक्वल टू यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी हो गया जैसे बताया हमने कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या करना है कि a इक्वल टू पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को क्या करते हैं हम? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। ठीक, तो देखिए कि F इक्वल टू हो जाएगा आपको m इंटू v माइनस u अपॉन t। ठीक है, अब देखिए F इक्वल टू हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करिए m से, उसमें दोनों में mv माइनस mu अपॉन t। क्या हो गया? mv माइनस mu अपॉन t। तो देखिए v बट mv, ठीक है, बट mv equal to p2 which is the final momentum of the body, which is the final momentum of the body, which is final momentum of the body, and mu p1 which is
द इनिशियल ऑफ द बॉडी। देखिए एम यू फाइनल, क्यों कि आपको जैसा कि हमने बताया कि मोमेंटम इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पी। मोमेंटम को किससे से रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। तो देखिए मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी ऑल P इक्वल टू एम वी। मोमेंटम इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय P। मोमेंटम को जो हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा किसी से करते हैं? P से करते हैं। देखिए ये मोमेंटम का ये हो गया, तो उसी तरह से हमने यहाँ पर ले लिया है P2, mv इक्वल टू P2 हो गया, mu हो गया, P1 हो गया। ठीक है, अब पुटिंग दिस वैल्यू यहाँ है, इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, mv की जगह क्या रख देंगे हम? P2। ठीक है, अब यहां देखिए F इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 अपॉन T। जैसा कि को पता है F इक्वल टू, जैसा कि ये होता है P2 माइनस P1 इक्वल टू हो जाता है डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम। तो ये क्या हो गया आपको? डेल्टा P अपॉन T। इट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। क्या हो गया? इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने, F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T। इट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ये किस को रिप्रेजेंट करता है? आपको फोर्स एंड मोमेंटम को। ठीक है, और एक चीज मैं और बता देता हूं आपको कि यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो देखिए यूनिट ऑफ मोमेंटम जो होता है आपको क्या हो गया? यूनिट ऑफ मोमेंटम जो है आपको क्या हो गया? ये यूनिट ऑफ मोमेंटम आपको हो गया, यानी P इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या हो गया? ये फी मास इनटू वेलोसिटी है, तो मास का क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये किस चीज को रिलेशन कर दिया? ये यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ मोमेंटम। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो होता है फोर्स का तो आपको पता ही होगा, न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन। अब देखिए जो रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम रिप्रेजेंट द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। क्या करता है? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। देखिए सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या? thus on Newton's second law of motion can be stated as rate of change of momentum of a body is equal to the force applied to the body and take place in the direction of the force। तो क्या होगा ये? rate of change of momentum। second law को किससे करते हैं हम? rate of change of momentum of a body is equal to force to the body to apply to the body and take place in the direction of the फोर्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? कि इक्वल टू द किस को करता है? कि चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम तो इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, यानी उस बॉडी पर जितना फोर्स इक्वल अप्लाइड किया जाता है उसके इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी पर सेकंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।